कलाम साहब के बारे में कुछ बातें बतानी थी। वैसे तो वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हर एक के दिल में बसते हैं वो, और बच्चे बच्चे की जमा पे उनका नाम है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब 1931 में जन्म हुआ उनका, तमिलनाडु के रामेश्वर में। 2015 में उनकी मृत्यु हुई। लगभग 85 वर्ष उन्होंने अपना जीवन बिताया, जिसमें उन्होंने भारत को अपना योगदान दिया। और आज जो भारत हमारा इस ऊंचाई पे पहुंचा है, कहीं ना कहीं एपीजे अब्दुल कलाम साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा संघर्ष रहा। जैसे कि उन्हें मिसाइल मैन का नाम से भी काफी लोग पहचानते हैं। उन्हें इसका खिताब दिया गया क्योंकि उन्होंने मिसाइल बनाने में अमूल्य योगदान दिया। ऐसे ही परमाणु बम, भारत को परमाणु शक्ति बनाने में एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्म हुआ, ये कोई बहुत बड़े घराने से नहीं थे या बहुत बड़े परिवार से नहीं थे। इनके पिता एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। इनके पिता मछुआरों को अपनी किश्तियां दिया करते थे किराए पे, जिनसे इनके घर का खाना पीने का खर्चा चला करता था। जब इन्हें पढ़ाई में दिक्कत आने लगी तो इन्होंने खुद ने भी अखबार बेचने का कार्य करा काफी टाइम तक अपनी पढ़ाई के लिए। इन्होंने बहुत संघर्ष करा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। इनके परिवार में ये 5 बहन 5 भाई हैं। इनके 3 परिवार एक साथ रहते थे सब लोग। ये इनके पिताजी ने इनसे जब पूछा कि बेटा आप इतनी मेहनत कर रहे हो पढ़ाई के लिए, हमारा उतना यानी कि इनकम नहीं है, तो उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपने आप से भी काफी कार्य कराए और अपने बल पर इंजीनियरिंग इन्होंने पास करी। और भारत के मिसाइल मैन के रूप में इन्हें आज बच्चा बच्चा पहचानता है। इन्होंने भारत का पद्म भूषण सम्मान इन्हें मिला, विभूति भूषण इन्हें मिला, और भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न इन्हें मिला। ऐसे ही करके इन्हें लगभग 40 से अधिक सम्मान भारत से और विदेशों से भी इन्हें मिले, जिससे भारत का गौरव इन्होंने काफी बढ़ाया। कल इनकी पुण्यतिथि है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, जो भी हमारे गरीब बहन भाई हैं, जिनके बच्चे हैं, जिन्हें किताब कापियों की जरूरत है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी और खास करके हमारा माइनॉरिटी मोर्चा उनके लिए किताब कापियों का प्रबंध करेगा, जिससे रोशन कराए, भारत को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वो भी पहुंचाने का कार्य करें। ऐसे जो हमारे गरीब बहन भाई हॉस्पिटलों में हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर दवाई तक के पैसे नहीं होते, उन्हें हॉस्पिटलों में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। जो जरूरतमंद लगेगा उसको दवाई का भी भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चे के लोग दवाइयां भी उन्हें अपने पास से दिलवाएंगे। ऐसे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चे की तरफ से लगाए जाएंगे जगह जगह। हमारे जितने भी जिले हैं, कल सब जिलों में लगभग ये कार्य चलेंगे। भारत में माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जब इतने कार्य करे, उस टाइम की भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि ऐसे व्यक्ति ने जो अपना पूरा जीवन भारत को समर्पित कर दिया, इन्हें कम से कम एक सम्मान हमें भी देना चाहिए। सन 2002 में भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को
भारत का राष्ट्रपति बनाया जाए और भारत सरकार के साथ साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां थी, चाहे उसमें कांग्रेस रही हो या समाजवादी, जो भी अदर्स पार्टी हैं, उन सभी ने एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे सहमति जताई और बेशर्त एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया। और अब्दुल कलाम साहब ने राष्ट्रपति बनने के बाद कभी भी कोई भेदभाव नहीं करा किसी के लिए भी, किसी पार्टी के लिए भी। उन्होंने अपने पूरे सफल तरीके से उन्होंने अपना जीवन बिताया। मेन मुद्दा हमारा यही है, जैसे कि आज बीजेपी के हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप, मेरे को नहीं लगता किसी और पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी एपीजे अब्दुल कलाम साहब को लेके। ये कोई खाली बीजेपी के नहीं है एपीजे अब्दुल कलाम साहब। भारतीय जनता पार्टी जिस शख्स ने भी भारत के लिए थोड़ा सा भी कार्य करा है या जिसने भी अपना संघर्ष करा है भारत को एक ऊंचाई दिलाने के लिए, तो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको सम्मानित करने का कार्य करती है। हमारा कहने का मकसद सिर्फ यह है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल बनाई या परमाणु हथियार बनाए या राष्ट्रपति बने, वो खाली बीजेपी के नहीं थे, वो पूरे भारत के लिए उन्होंने कार्य करा। गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, कौन सी जगह पे आप एक कैंप लगाएंगे? हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर में जिले हैं, और खाली जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारत में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जेपी नड्डा जी के आदेश है, हमारे हर स्टेट में, चाहे वो दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, पंजाब हो, जितने भी 36 स्टेट हैं, हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी, खास करके अल्पसंख्यक मोर्चा, एक एक जिले, एक एक मंडल तक ये कार्य कर रहा है। जहां भी जिस बंदे को जरूरत है, खास करके पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि फ्यूचर हमारा पढ़ेंगे लिखेंगे जब भी हम आगे कुछ भी कार्य कर पाएंगे।